जो आज तक दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए वह भारत के लिए करके दिखाया। क्या चीन फिर बिगाड़ेगा भारत का खेल? ड्रैगन की नई चाल को जानिए। इससे पहले अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब भी बात सस्ते प्रोडक्ट की आती है चीन का नाम सबसे पहले आता है। चीन ने सस्ते प्रोडक्ट बनाकर उन्हें भारत समेत दुनिया भर में फैला दिया है। इससे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इनमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी शामिल है। अब चीन फिर से एक नई चाल चलने की तैयारी में है। इस समय दुनिया भर में सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर आदि की डिमांड है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की भी तैयारी है। ऐसे में चीन फिर से भारत समेत दूसरे देशों के लिए खतरा बन सकता है। चीन अपने सस्ते प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में लाता है। इससे उस देश की न केवल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता प्रभावित होती है बल्कि व्यापार पर भी असर पड़ता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चीन द्वारा दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को झटका देना, यही चीन शॉक है। साल 2000 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में शामिल होने बाद से चीन ने दुनिया भर में अपने सस्ते प्रोडक्ट का कब्जा जमाना शुरू किया था। इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हिल गई। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में भारत समेत दूसरे देशों में नौकरियां खत्म होने लगी। इसे चीन शॉक 1.0 कहा जाता है। अब चीन सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर आदि में अपना प्रभाव दूसरे देशों में बढ़ाना चाहता है। चीन ने भारत समेत कई देशों में इन प्रोडक्ट की खपत बढ़ा भी दी है। अगर खपत और बढ़ती है तो चीन भारत समेत दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से हिला देगा। इसे चीन शॉक 2.0 कहा जा रहा है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर आदि सेक्टर में अपने पैर पसार रहा है। हाल ही में गुजरात में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ था। इसमें बताया गया कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हुआ जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हाल में नोएडा में देश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाने की मंजूरी मिली है। यही नहीं, 5 कंपनियां यहां सेमीकंडक्टर यूनिट लगाएंगी। ऐसे में देखा जाए तो देश सेमीकंडक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर चीन अपने सस्ते सोलर पैनल, बैटरी, सेमीकंडक्टर आदि बनाकर भारत समेत पश्चिमी देशों में बड़ी मात्रा में बेचता है तो इससे भारत की उम्मीदों को झटका लगेगा।